अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज 20 ज़िलहिज्जा है जो शब लगी है, और इंशाअल्लाह ताला आज की शब में बुलबुल बाग़ मदीना अलहाज क़ारी रिज़वान ख़ान साहब क़िबला इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नफीस गुफ्तगू आपके सामने पेश फरमाएंगे। हज़रत के आने से कब्ल मैं हज़रत इमामुल आदिलीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ बातें जब तक तशरीफ़ लाते हैं आप, उससे पहले आपके सामने पेश करता हूँ, इसलिए कि 26 तारीख को बाज़ रिवायत में और बाज़ में 1 माह मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत की तारीख़ है, तो उसी मुनासिबत से कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उन अज़ीम अशख़ास में से है जो साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। तकरीबन 39 लोग मुसलमान हो चुके थे, 40वां नंबर आपका आता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदारान कुरैश में से एक थे, बल्कि कुरैशों की पूरी ताकत में से आधी ताकत तन्हा आप थे। जिस दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस दिन मुशरिकीन ने ये बात कही थी कि आज हमारी आधी ताकत हमसे निकल करके मुसलमानों में दाखिल हो गई है। उस ज़ात का नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु 40वें नंबर के मुसलमान हैं, और वो भी उनके इस्लाम लाने का वाक़या आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी बहन चूँकि आपसे पहले ही कलमा पढ़ चुकी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की गर्ज से वो महफिल से निकले थे। रास्ते में एक सहाबी मिले तो पूछा है, उमर कहाँ जाने का इरादा रखते हो? तो कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, उन्होंने नया दीन लाया है और लोगों में फितना फैला दिया है। तो सहाबी ने कहा कि तुम उनको बाद में कत्ल करने जाना, पहले अपनी बहन की खबर लो और बहनोई की खबर लो, वो मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत ज़ैद उनके शौहर का नाम था, यानी आपके बहनोई जो थे उनका नाम था ज़ैद, और आपकी बहन, ये दोनों मुसलमान हो चुके थे। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की बात सुनी तो आप और गैज़ में आकर के, गज़ब में आकर के अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया। जब घर के करीब पहुँचे तो अंदर से तिलावत की आवाज़ आ रही थी। आपने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? तो कहा मैं उमर हूँ। दरवाज़ा जैसे ही खोला गया तो बग़ैर बातचीत किए हुए उन दोनों को मारना शुरू कर दिया गया, और जब अपने बहनों के सीने पर चढ़ करके जब दाढ़ी पकड़ ली और मारने लगे तो आपकी बहन ने उनको छुड़ाना चाहा तो इतने जोर से धक्का दिया अपनी बहन को कि वो जमीन पर गिर गई और सर में चोट आ गई। तो एक बुलंद आवाज से, गरजदार आवाज में आपकी बहन ने ये बात कही कि
आप चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे या हमारी गर्दनों को उड़ा दे या मार मार करके हमें खत्म कर दे, फिर भी आप हमारे दिल से इस्लाम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बार जिसके दिल में इस्लाम रच बस जाता है, वो जान देना गवारा तो करता है, लेकिन इस्लाम छोड़ना कभी गवारा नहीं करता है। ये वाहिद ऐसा मजहब है जो इस वक्त जो हक्कानियत की दलील है। आज भी सबसे ज्यादा दुनिया में जिस दीन को, जिस मजहब को पढ़ा जा रहा है वो मजहब इस्लाम है, और मजहब इस्लाम को पढ़ करके सबसे ज्यादा लोग जिस मजहब को कबूल कर रहे हैं वो भी मजहब इस्लाम है। इसको अपनाने वाले लोग भी अनपढ़ नहीं हैं, बल्कि इसके अपनाने वाले लोग भी सारे के सारे पढ़े लिखे ही है। जो एक बार इस्लाम को पढ़ता है वो इस्लाम का दीवाना हो जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन को की आवाज को जब ये आप सुनते हैं कि इससे पहले मेरी बहन ने कभी भी मुझसे इस तरह बात नहीं की, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आपने अपनी बहन से पूछा, ठीक है, अच्छा बताओ वो जो किताब अभी पढ़ रहे थे वो मेरे सामने पेश करो, मुझे दिखाओ। तो बहन ने कहा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसको पाक ही लोग छूते हैं, नापाक लोग नहीं छू सकते हैं। पहले आप गुस्ल कीजिए और फिर उसके बाद हम आपको ये आपके हाथ में देंगे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया, फिर बाहर तशरीफ लाए। अंदर जो सहाबी पढ़ा रहे थे वो अंदर छुप गए थे। जब वो बाहर आए, उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तो अंदर से तशरीफ लाए। कुरान जो है उनके हाथ में पेश किया गया, जितने ही सफ़हात थे, जितनी चीजें थी, पेश किया गया। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा इसको पढ़ करके सुनाओ। जब तिलावत की गई तो सूरे ताहा पढ़ा गया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। जब ये आयतें जैसे ही आपके सामने पेश की गई, उसी वक्त आपके दिल से कुफ्र मिट गया और आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई। हकीकी तौर पर तो आप उसी वक्त मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इत्माम के लिए आपने पूछा कि इस वक्त तुम्हारे पैगंबर और नबी कहाँ हैं। लहजा चूंकि बदल गया था, शाइस्तगी आ गई थी, मिजाज में नरमी आ गई थी, गुस्सा खत्म हो गया था। तो कहा कि इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दारे अरकम में है। हजरत अरकम एक सहाबी रसूल का नाम है, उनके घर में मौजूद हैं, दारे अरकम में हैं। और ये सब लोग कहा कि मुझे ले चलिए। अच्छा, इस जज्बात में थे, इस ख्याल में हुजूर से मुलाकात के लिए कि तलवार को नयाम में डालना ही भूल गए, नंगी तलवार लेकर के निकल पड़े। जब दारे अरकम के दरवाजे पर पहुंचते हैं, हजरत अरकम के घर के दरवाजे पर, तो दरवाजा खटखटाया तो एक सहाबी ने खिड़की का झरोखा होता है, यानी ये जो खिड़कियां होती हैं, वो खोल कर देखी तो देखा कि ये उमर आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उमर आए हुए तो वो घबरा गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आए हुए हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है। अब सहाबे कराम जो थे, चूंकि तादाद बहुत कम थी ना, 39 लोग थे। अच्छा, हजरत उमर बिन खत्ताब से सिर्फ 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा मुसलमान हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। सिर्फ 3 दिन पहले वो उस मजलिस के अंदर मौजूद थे। हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा उस मजलिस में मौजूद थे। तो जब लोगों सहाबा कराम की कैफियत थोड़ी सी अलग देखी तो हजरत अमीर हमजा को जलाल आ गया। कहा क्या बात है, किससे घबराते हो? तो कहा कि उमर आए हुए हैं और वो भी नंगी तलवार लेकर आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ ना पहुंचा दें, क्योंकि उनके हाथ में नंगी तलवार है। तो गरजदार आवाज में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, दरवाजा खोल दो, अगर उमर अच्छी नीयत से आए हैं तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वरना हम उमर की ही तलवार से उमर की गर्दन उड़ा देंगे। दरवाजा खोल दो।
ये स्टेटमेंट, ये जुमला हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया था। और दरवाजा जब खोला गया तो चूंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये किस इरादे से आए हुए हैं, जैसे ही हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ लाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चादर रहमत पर तशरीफ फरमाते हैं, आप उस चादर रहमत को लेकर आप हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। ये हुजूर की सुन्नत है कि जब कोई अजीम शख्स आए और अल्लाह पाक ने आपको ओहदा और बढ़ा दिया है, तो आपका अखलाकी फरीजा ये है आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाए। आप जितना हुस्ने अखलाक से, आप जितने हुस्ने अखलाक से पेश आएंगे, उसका असर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यही अखलाक है कि इंसान को बहुत बुलंदी तक ले जाता है। अमीक चाह से बुलंद जाह तक यह अखलाक ले जाता है। यह अखलाक ऐसी चीज है कि अमीक चाह से बुलंद जाह तक इंसान को ले जाता है। और अगर अखलाक में गिरावट आ जाए तो इंसान बुलंद जाह से अमीक चाह में जाकर गिर जाता है। याद रखिए, ये अमीक चाह क्या है? चाह कहते हैं कुएं को और अमीक कहते हैं गहरे को। अगर आपका अखलाक अच्छा है ना, और अगर आप गहरे कुएं में गिरे हुए हैं और अखलाक अच्छा है, तो अल्लाह आपको वहां से उठाकर बुलंद जाह मतलब बुलंद मर्तबे पर जगह अता करेगा अल्लाह ताला। लेकिन अगर आपका अखलाक सही नहीं है और आपके पास डिग्रियां हैं, ऐसी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह आपको वहां से उठा करके ये अमीक चाह में यानी गहरे कुएं में गिरा देगा। तो इसलिए अखलाक बहुत जरूरी है। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके खड़े हुए और अपनी चादर रहमत, हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे करीब आए, चादर रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गले में डाली और करीब किया और अपने सीने से लगा कर कहा, ए उमर, क्या अभी तक वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ? तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आया ही इसलिए कि आप मुझे कलमा पढ़ा दे और दायरे इस्लाम में दाखिल कर दे। और आपने कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में आप दाखिल हो गए। उसी वक्त एक बुलंद नारा मारा गया था, नारे तकबीर। वो आवाज सहाबाए किराम की इतनी बुलंद थी कि वो आवाज मक्का की घाटियों तक पहुंच गई। मक्का की जो घाटियां थी तो वहां तक वो पहुंच गई। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन हक नहीं है? कहा बिल्कुल हक है। क्या हमारा रब एक नहीं है? कहा बिल्कुल है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रस? कहा बिल्कुल है। कहा जब सब कुछ है तो फिर हम इबादत छुप करके क्यों करते हैं? इबादत हमने छुप करके नहीं कर दी है। हम आज जो है अलल ऐलान आज से नमाज अदा करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं ये पहला मौका ऐसा था कि इस्लाम घाटियों से निकलकर मुआशरे में इस्लाम जो आया था वो उमर बिन खत्ताब के जरिए से आया था। अब तक क्या हम छुप छुप करके दावत देते थे या इबादत करते थे, लेकिन ये उमर बिन खत्ताब है जिनके जरिए से हमने इस्लाम को घाटियों से निकाल करके मुआशरे में फैलाया है। और एक तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब हो गए और दूसरी तरफ हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बीच में वो 38 लोग थे और उस बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हुए तशरीफ ले जा रहे हैं हरम की तरफ कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, मैं कलमा पढ़ चुका हूं। अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा करना है तो वो मुझसे मुकाबला कर ले। अगर किसी को अपने बच्चे को यतीम करना है तो वो मुझसे मुकाबला। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कर सके। और फिर पहली मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब की सरपरस्ती में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान जो है वो नमाज अदा फरमाई थी। उसके बाद फिर मामला चल पड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब ये उन अशखास में से हैं जो कभी किसी मौके पर डरे नहीं, कभी किसी मौके पर कभी नहीं डरे। हत्ता के हिजरत के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सबको कहा था कि तुम मक्का छोड़कर ऐसे हालात में मदीने तैयबा चले जाओ, जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो तो शहर छोड़ देना चाहिए।
तो सारे सहाबा अपनी अपनी नौइयत से छुप छुप करके मदीने तैयबा जाने लगे। लेकिन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि आपने छुपकर हिजरत नहीं की। आपने अपने गले में तलवार लटकाई, सवारी पर सवार हुए, ज़ादे राह लिया और आप बिल्कुल बहादुरी के साथ हरम में दाखिल हुए और ऐलान करते हुए कि उमर हिजरत कर रहा है किसी के अंदर ताकत तो वो उमर का मुकाबला कर ले। उमर अल्लाह की रजा के लिए मक्का छोड़ रहा है और मदीना जा रहा है किसी में हिम्मत और कुव्वत तो वो आकर के उमर का मुकाबला कर ले। और एक एक के सामने जाकर के सामने चेहरा दिखा करके कहते थे, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर वो कुछ कह सके। और बिल्कुल निडर होकर के हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लेकर के आए थे। ये है उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, इसका मतलब यह है कि नबूवत का बाब हुजूर पर खत्म हो चुका है। ये लौ बताता ही है कि अगर पॉसिबिलिटी होती तो ऐसा होता, क्योंकि नबूवत के जुमला सिफात और जुमला कमालात किसी जात में पाई जाती थी तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब थी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मशवरा पेश करते थे, उन मशवरों में बहुत सारे मशवरे ऐसे हैं जिनको हुजूर अलैहि सलाम ने एक्सेप्ट किया था और कबूल किया था, और बहुत सारे मशवरे ऐसे हैं कि इधर हुजूर की बारगाह में पेश किया और उसी मशवरे की शक्ल में वही इलाही नाजिल हुई। अस्सलाम वालेकुम।